Hello friends, welcome to Macabit Forum. Today we are going to study about the Prony brake dynamometer. प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर क्या होता है ये समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डायनामोमीटर बेसिकली क्या है। डायनामोमीटर एक हमारे ऐसे तरीके की डिवाइस है जो किसी भी इंजन में बनने वाली पावर को मेजर करता है। इंजन जो भी पावर बनाता है वो अपने क्रैंकशाफ्ट के ऊपर बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। तो वो जो पावर इंजन के ऊपर डेवलप हो रही है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डायनामोमीटर एक डिवाइस होती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर, इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर। और डायनामोमीटर क्या होता है, कितने टाइप्स के वो होते हैं, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, ये जानने के लिए यू कैन गो थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टडी that how the Prony brake dynamometer measures the power from the engine. Here in this figure on the right hand side you can see that we are having a arrangement of a Prony brake dynamometer. तो सेटअप में कौन कौन से इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व हैं ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द टॉप यू कैन सी दैट वी आर हैविंग अ हॉरिजॉन्टल लीवर। ये एक हमारे पास लीवर है जो इससे हमने अटैच किए हैं बाकी सारी चीज़ें। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू द लीवर यू कैन सी दैट वी आर हैविंग अ काउंटर वेट अटैच। ये जो काउंटर वेट है ये इस लीवर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लीवर यू कैन सी कि हमारे पास एक यहाँ पे अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट बेसिकली इस लीवर के ऊपर स्लाइड कर सकता है टू एंड फ्रो, और इस स्ट्रिप या इस अरेंजमेंट से हमारे पास वेट अटैच हैं। दीज वेट्स आर एडजस्टेबल इन नेचर। ये जो वेट्स हैं ये हम अपने हिसाब से हमें उसको कितना बैलेंस करना है, किस मोशन पे हमें लाके उसको सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं। देन if you move to the extreme right hand side of this lever you can see that we are having the two stops. ये stops जो हैं basically ये एक तरीके के हमारे blocks हैं, and these blocks can be the wooden blocks or the metallic blocks. इनका जो पर्पस है stops S1 and stops S2, इसका पर्पस है इस लीवर के मोशन को कंस्ट्रेंट करना। मीन्स कि जिस समय हमारी शाफ्ट मूव करेगी और उस अरेंजमेंट से हम उसको फिक्स करेंगे तो ये जो हमारी लीवर है हॉरिजॉन्टल लीवर ये हमारी मोशन में आएगी। मीन्स कि ये जो हमारा लीवर है ये लीवर हमारा मोशन में आएगा। तो जब ये लीवर मोशन में आएगा तो उसका मोशन एक डिफाइंड एरिया से या डिफाइंड पोजीशन से ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए हमें स्टॉप्स यहाँ पे लगाने हैं जो इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। देन टू दिस लीवर यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे हैश लाइन जो आप देख रहे हैं ये दो वुडन ब्लॉक्स हैं। दिस वन इज द अपर ब्लॉक एंड दिस वन इज द लोअर ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ही हमारे पास उस इंजन की क्रैंकशाफ्ट आ रही है जिसकी हमें पावर मेजर करनी है। दोनों ब्लॉक्स को सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम नट्स एंड बोल्ट्स का पूरा अरेंजमेंट लेते हैं जो इस वुडन ब्लॉक को फिक्स रखता है और अपनी पोजीशन से हटने नहीं देता। देन यू कैन सी टू दीज नट्स वी आर हैविंग द स्प्रिंग्स अटैच्ड। इन स्प्रिंग्स का काम है स्प्रिंग फोर्स बना के इन वुडन ब्लॉक्स को शाफ्ट से टच कराए रखना। अगर ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे नहीं होगा तो ये जो हमारे दोनों ब्लॉक्स हैं ये हमारे फिक्स नहीं होंगे। मतलब इनकी पोजीशन तो सेट होगी बट ये शाफ्ट के मूव करने पे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्प्रिंग फोर्स ये इंश्योर करता है कि शाफ्ट और इन दोनों वुडन ब्लॉक्स के बीच में एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स भी बना रहे। तो ये तो था हमारा बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। L जो हमने डिनोट किया है, दिस L इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द शाफ्ट एंड द वेट अटैच। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो हमारा स्ट्रिप है ये मूवेबल है टू दिस लीवर। यू कैन स्लाइड दिस टू द लेफ्ट और द राइट। तो कितनी डिस्टेंस पे जाके वो स्टेबल हुआ है उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी आर हैविंग द पैरामीटर L। जो ये हमारे वेट अटैच हैं इनको हमने कहा है W। शाफ्ट और वुडन ब्लॉक्स के बीच में जो एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट है हमारी उस क्रैंक शाफ्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी जो रेडियस है दैट इज द कैपिटल R। एंड कैपिटल N इज द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन RPM। मीन्स जब वो शाफ्ट हमारी मूव करेगी तो उसका जो टैकोमीटर से हम RPM मेजर करते हैं दैट इज द N स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो बाकी सारी चीजें अब ये क्लियर हो चुकी हैं। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द वर्किंग। नाउ इफ वी नीड टू मेजर द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन ओवर द क्रैंकशाफ्ट वी नीड टू फिक्स दिस अरेंजमेंट ओवर दैट क्रैंकशाफ्ट। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही इंजन हमारा स्टार्ट होगा दैट विल सेट द क्रैंकशाफ्ट टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन। तो जैसे ही क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करेगा तो क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके कंस्ट्रक्शन में बताया था कि ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से दोनों ब्लॉक्स आपस में
क्रैंक शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं. So as soon as this crankshaft will rotate, this will develop the frictional resistance which will cause this whole Prony brake setup to move. वो जो मोशन होगा क्रैंकशाफ्ट का वो फ्रिक्शन की वजह से इस पूरे सेटअप को मोशन में लाने की कोशिश करेगा. बट दिस मोशन ऑफ दिस होल सिस्टम विल बी रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ दिस स्टॉप्स. ये जो स्टॉप लगे हुए थे ये इस पूरे लीवर के मोशन को रेजिस्ट कर देंगे, मतलब उसको एक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, एक डिफाइंड पोजीशन से ज़्यादा मूव नहीं होने देंगे. सो नाउ इन दिस केस when we need to measure the power developed by the engine, what we do, we start increasing the weight over here onto the right hand side of the lever. तो जैसे जैसे हम weight को बढ़ाते जाते हैं, this will increase the amount of frictional resistance between the two blocks and the crankshaft. तो ये जो frictional resistance weight के increase होने के correspondingly बढ़ता जा रहा है, that will try to resist the motion of the crankshaft. And a situation will arise at particular some time that this crankshaft will be completely blocked. एक सिचुएशन पे वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो जो क्रैंकशाफ्ट है हमारी वो अब बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी और वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उस क्रैंकशाफ्ट को फर्दर मूव नहीं होने देगा. तो वो जो एक हमारे पास सिचुएशन डेवलप होके मिल जाएगी, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी विल नोट द अमाउंट ऑफ वेट विच वी हैव इनकॉर्पोरेटेड ओवर हियर एंड द डिस्टेंस एट विच it was being incorporated, that is the distance between the center of the crankshaft and the weight hanged onto the right hand side. तो ये जो हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, इन पैरामीटर्स को by using this formula that is BP brake power equals to 2 pi n upon 60 into W into L, उन डेटा को हम लोग इस फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करेंगे and we will easily calculate the brake power that is being developed by the engine. So by making use of the Prony brake dynamometer, हमने इस सेटअप के वजह से क्रैंकशाफ्ट पे बनने वाली पावर को मेजर कर लिया कि कितनी पावर हमारा वो इंजन डेवलप कर रहा है बाय सिंपली इनकॉर्पोरेटिंग द वेट ऑन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द लीवर विच रेजिस्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड द मोशन ऑफ दिस पुली. तो हम ये कह सकते हैं कि एक वो सिचुएशन जहाँ पे इस पुली का जो रोटेशन हो रहा था, जो मूवमेंट हो रहा था, वो कम्प्लीटली रेजिस्ट हो गया. तो हम इस प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर को एब्जॉर्प्शन टाइप डायनामोमीटर की कैटेगरी में रखते हैं. क्यों रखा हमने? क्योंकि यहाँ पे जो इंजन हमारी पावर डेवलप कर रहा था वो पावर हमारी कंप्लीटली यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई और एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमें पैरामीटर्स मिले उसको हमने इस फॉर्मूले में प्लेस करके ब्रेक पावर को कैलकुलेट किया. तो एज द इंजन नाउ कैनॉट मूव फर्दर, तो यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो गई एंड सो वी कॉल्ड इट एज एब्जॉर्प्शन प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर. So this was all about the Prony brake dynamometer, which is a kind of absorption type dynamometer. तो किसी भी इंजन की पावर को अगर हमें मेजर करना है तो हमारे पास डायनामोमीटर ही एक डिवाइस है और उसमें से ये एक डिवाइस है दैट इज प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सिमिलर टेक्निकल अपडेट्स. टिल देन डू टेक केयर, सी यू सून.